जहानाबाद जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शहबाजपुर के पास NH 22 बाईपास पर एक और बड़ा हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई और बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान जहानाबाद के कसई निवासी आकाश कुमार और शिवम कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक एक ही बाइक से जा रहे थे और रास्ते में शौच के लिए बाइक को किनारे रोका था। इस दौरान पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। इधर स्थानीय थाना की पुलिस को घटना की सूचना लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद में दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। ऐसे क्रम में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने संयुक्त रूप से शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च की शुरुआत हॉस्पिटल मोड़ से हुई, जो ठाकुरबाड़ी, मलहचक और ऊटा मोड़ होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहे। फ्लैग मार्च के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने में किसी की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्च के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जगह जगह रुककर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम अलंकृता पांडे ने भी लोगों से अपील की कि वे दुर्गा पूजा जैसे पावन पर्व को पूरी श्रद्धा और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद में गयाजी जिले की रहने वाली एक छात्रा ने नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी। बिगड़ते तबियत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि छात्रा जहानाबाद में नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं और सत्यम नर्सिंग कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती हैं। वे अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहकर कोचिंग किया करती थी और अब तक मिली जानकारी के अनुसार छात्रा किसी वजह से परेशान थी, जिसके कारण ही उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। फिलहाल छात्रा की स्थिति गंभीर बताई जाती है। पुलिस और परिजन घटना की पूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं। अब एक सड़क हादसे से जुड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है और बात जान पर बनाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहानाबाद के कड़ौना के समीप से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई, जहां की एक ऑटो चालक की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ने बताया कि ऑटो चालक ऑटो चलाने के दौरान मोबाइल में व्यस्त था और अचानक जब मोड़ आया तो उसके ऑटो की ब्रेक फेल हो गई और ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और ऑटो के नीचे दब गया। एक दुखद घटना की जानकारी आपको देते हैं, जहां की जहानाबाद के काजीचक गांव में सांप काटने के कारण एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि परिजन सदर अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद में मृत घोषित कर दिया। परिजन बताते हैं कि मृतक महिला सरजू देवी गांव में गोईठा लगा रही थी। इसी बीच दीवार से लगकर सांप ने उन्हें काट लिया। पहले हम लोग झाड़ फूक को लेकर गए, लेकिन जब सदर अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं ये घटना दर्शाती है कि हमें झाड़ फूक से परे व्यवस्था और स्वास्थ्य की चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर महिला को शायद समय पर लाया जाता तो महिला की जिंदगी बच जाती। अब आ रही आखिरी खबर की, और आखिरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। जहानाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में भाजपा के द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जहानाबाद में भी भाजपा युवा मोर्चा की ओर से एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसने समाज में सेवा और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत संदेश दिया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। यह न केवल किसी मरीज की जान बचा सकता है, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और मानवीय संवेदना को भी जीवित रखता है। हर स्वास्थ्य व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान अवश्य करना चाहिए।